हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल M&M by A पे। चलिए शुरू करते हैं क्लास 12 का नेक्स्ट वीडियो। तो स्टूडेंट्स, अब तक हम कर चुके हैं अप टू चैप्टर नंबर 5। एक्चुअली एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 4 तक हो चुका है और बाकी बुक्स में अगर देखिए, अगर टॉपिक वाइज देखें, अगर हम चैप्टर वाइज देखें तो नॉर्मली ये सिक्स्थ बनता है। ठीक है, जैसे पहला हम बात करते हैं रिलेशन फंक्शन, सेकंड हम बात करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, थर्ड हम बात करते हैं मैट्रिक्स, फोर्थ हम बात करते हैं तो डिटर्मिनेंट, और फिफ्थ जो है वो है मैट्रिक्स कॉन्टिन्यूड, जिसमें हमने इनवर्स निकाला है, जो लास्ट हमने किया है अभी। तो ये नंबर 6 पे आता है। एनसीईआरटी में ये नंबर 5th हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा। तो चैप्टर का नेम नंबर मैटर नहीं करता, कंसेप्ट मैटर करता है। ये इस पर ध्यान मत दीजिएगा कि नंबर क्या है चैप्टर का। तो बात ये है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी की बात की जा रही है। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो उससे पहले अगर आपने 5th चैप्टर तक का पोर्शन अगर आप मेरा नहीं देखा है अब तक, तो वो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें से काफ़ी हद तक आपके पासिंग मार्क्स को अचीव करने वाला पोर्शन उसमें से कवर हो जाता है ज़्यादातर। तो वो आप वहाँ तक कवर कर सकते हैं, कुछ मतलब अराउंड 20 मार्क्स वहाँ तक आप अचीव कर सकते हैं उतने वीडियो तक। तो वो मेरे नीचे प्लेलिस्ट में मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो उसमें आप देख सकते हैं और वो आप देख सकते हैं। लास्ट वीडियो अगर आप देखना है तो यहाँ पे आई बटन पर क्लिक कर दीजिएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 6, 5 और 6 जो भी कहें, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो वो क्या है? तो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूटी से आप क्या समझते हैं? देखिए, कंटिन्यूटी होता है जिसमें हम कोई चीज़ कंटिन्यू करें, यानी कि कंटिन्यू करें मतलब फ्लो बना रहे, जिस चीज़ का कंटिन्यू चलता रहे, यानी कि ब्रेक ना आए जिसमें। ठीक है ना? तो आप सिंपली ये समझ सकते हैं, एक फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन की बात हो रही है, यहाँ पे कोई लैंग्वेज लाइफ की बात तो नहीं है, सिंपली फंक्शन की बात है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक फंक्शन होगा, फंक्शन को आपको चेक करना होगा कि कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। तो कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या समझेंगे आप? पहले बेसिक समझ लीजिए। कॉन्टिन्यूटी का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर फर्स्ट जो कंसेप्ट है उसमें पॉइंट की बात करेंगे, जो सेकंड जो कंसेप्ट आएगा, एक्सरसाइज नेक्स्ट जो आएगी, उसमें हम इंटरवल की बात करेंगे, पूरे इंटरवल के ऊपर कंटिन्यूटी चेक करेंगे। फिलहाल पॉइंट की बात की जा रही है, तो फिलहाल मैं पॉइंट के बारे में बता रहा हूँ। तो अगर आप मान लीजिए आपको कहा गया है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई भी फंक्शन चेक कीजिए कि वेदर इट इज कॉन्टिन्यूस और नॉट, क्या ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। दैट मीन्स क्या निकलता है कि अगर जो भी फंक्शन f(x) आपको गिवन है, मान लीजिए x² गिवन है और पूछा गया है एट x = 2, ठीक है ना? तो इसका जो आप ग्राफ बनाओगे, कहाँ पर? 2 के ऊपर जो ग्राफ बनेगा, वो 2 के ऊपर जो ग्राफ बनेगा उसमें ब्रेक नहीं आना चाहिए 2 पॉइंट के ऊपर। ठीक है, 2 के आसपास के एरिया में कोई ब्रेक नहीं आना चाहिए। ठीक है, बस यही है कंटिन्यूटी की बेसिक, अगर सिंपल लैंग्वेज समझे तो यही है कंटिन्यूटी। तो आपका फंक्शन जो भी आएगा f(x) = x² यानी कि y = x² है, तो इसका जो ग्राफ बनता है वो आपको पता है यू शेप में बनता है, पैराबोलिक शेप है। तो यहाँ पे 2 कहाँ पे आएगा? 1 2 यहाँ पे मान लीजिए, तो इस पॉइंट के ऊपर ये 2 पॉइंट था। ठीक है ना? ये x एक्सिस ये y एक्सिस है, पता है आपको। तो यहाँ 2 पॉइंट के ऊपर आपको चेक करना पड़ेगा कि 2 से लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो आएगी वो सेम आनी चाहिए। ये चीज़ें आपने 11th में पढ़ी हुई है। अगर आपने नहीं पढ़ी हुई है तो 11th क्लास की बुक आपको जरूर कंसल्ट करनी पड़ेगी। थोड़े दिनों में मैं भी आपको 11th क्लास में जो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव वाला जो चैप्टर है उसकी भी वीडियो बना के डाल दूंगा, तो वहाँ से भी आप देख पाएंगे, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, तब तक आप एक बार 11th क्लास का जितना भी आप समझ सकते हैं आप कोशिश कीजिए समझने की, और बाद में आप जब थोड़े दिनों के बाद है बस आप उसमें से देख सकते हैं 11th क्लास में भी। तो यहाँ पे लिमिट्स की बात करते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपको निकालनी है और वो दोनों इक्वल होनी चाहिए। लिमिट जब इक्वल होती है तो आप बोलते थे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, कुछ बच्चों को पता जरूर होगा, कुछ बच्चों को नहीं भी पता होगा, सारी तरह के बच्चे होंगे, तो वो आप समझ लीजिए। जिसको पता है अच्छी बात है। तो आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है और राइट हैंड लिमिट निकालनी है, वो तो काम करना ही करना है। ये दोनों तो इक्वल होंगी, होनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या करना है, f(a) भी निकालना पड़ेगा। यहाँ पे a का मतलब मेरा किससे है? पॉइंट से है। जैसे यहाँ पे 2 पे चेक करने के लिए कहा है तो a क्या है? यहाँ पे 2 है। तो यानी कि आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है 2 के ऊपर, राइट हैंड लिमिट निकालनी है 2 के ऊपर, और f(2) भी निकालना है। f(2) क्या बनेगा? 2² बनेगा, यानी कि 4 बनेगा। ठीक है ना? 2x की जगह 2 लगा देना सिंपल, तो यहाँ पे 2² 4 आ जाए, तो इसकी वैल्यू 4 आएगी। मतलब फिलहाल इस क्वेश्चन के अंदर, हमेशा नहीं आएगी, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो x की वैल्यू रख देंगे। तो ये जो तीनों चीजें अगर इक्वल आ जाती हैं तो आप कह देते हैं फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। बस यही करना है।
ठीक है। तो अब एक चीज और बताने की है इसमें कि आपको फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस दिखाने के लिए पहले तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो निकालनी है, और इक्वल आनी चाहिए तो ही लिमिट एग्जिस्ट करते हैं, तभी हम आगे जाएंगे। ठीक है। और इक्वल टू किसके इक्वल होना चाहिए? एफ ऑफ ए के इक्वल। इनमें से अगर कोई भी एक वैल्यू इक्वल नहीं है तो भी ये कॉन्टिन्यूस नहीं आएगा। ठीक है। तो भी डिसकंटिन्यूअस ही हो जाएगा ये। और उसके बाद दूसरी एक खास बात है कि आपको हमेशा भी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट नहीं निकालनी है, हमेशा ही नहीं निकालनी है। वो तब करना है जब आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, जब आपको याद हो 11th में आपने अगर अच्छे से पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा तो देख लीजिएगा जरूर। जब x लेस देन 2 ग्रेटर देन 2 अलग अलग चल रहा है फंक्शन की वैल्यू, मान लीजिए x² + 2 लेके चल रहे हैं माइनस ऑफ और प्लस x² + 2 है, तो मतलब कहने का मतलब समझ गए होंगे कि लेस के लिए अलग फंक्शन लेके चलना है, ग्रेटर के लिए अलग फंक्शन लेके चलना है, तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी जरूरी हो जाती है, चेक करनी। ठीक है ना, ये डाउटफुल हो जाता है। अगर आपका फंक्शन ऐसा नहीं है, एक सिंगल है, सिंगल वैल्यूड फंक्शन जिसको आप कह सकते हैं, इसको बोलते हैं मल्टी वैल्यूड फंक्शन। मल्टी वैल्यूड फंक्शन का मतलब क्या समझते हैं आप? कि जिसकी फंक्शन की वैल्यू बहुत ज्यादा हो, 2 या 2 से ज्यादा हो। जैसे देख सकते हैं इस फंक्शन की वैल्यू ये भी है, ये भी है, तो मल्टी में आ गई ना, मल्टी वैल्यूड फंक्शन। तो मल्टी वैल्यूड फंक्शन में तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो निकालनी पड़ेगी, लेकिन अगर आपका सिंगल वैल्यूड फंक्शन है तो आप डायरेक्टली लिमिट पुट कर सकते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे ये कहा जाए लिमिट x टेंड टू 2 fx आपको फाइंड करनी है, वेयर fx इज x² + 2। fx आपका गिवन है x² + 2, सिंगल वैल्यू फंक्शन की तो सिंगल वैल्यूड है। तो आपको यहाँ पे अगर लिमिट अप्लाई करने के लिए कहा जाए, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट नहीं निकालना। ठीक है। अगर ये इस टाइप से होता तो हम वही करते, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते, लेकिन यहाँ पे अगर लिमिट x टेंड टू 2 कहा है तो आपको लिमिट अप्लाई जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट नहीं निकालना है, डायरेक्टली x की जगह पे 2 पुट कर देना है फंक्शन के अंदर। तो आपका देखेंगे f ऑफ 2 पे रखने से क्या आता है, तो आप लिखेंगे लिमिट x टेंड टू 2 fx इज 2² + 2 लिखेंगे, x की जगह 2 लगा दीजिए, बस इतना ही करना है। तो 2² 4 + 2 यानी कि 6 आ जाएगा, बस इतना ही है। ठीक है। तो लिमिट मैं बार बार कह रहा हूं, लिमिट एग्जिस्ट जो करने वाली सिचुएशन होती है, अगर सिंगल वैल्यूड फंक्शन आपका है, अगर आपके फंक्शन की वैल्यू एक ही लाइन में है, तो आप सिर्फ डायरेक्टली जैसे मैंने ये किया है, सिर्फ x की वैल्यू वो रख दीजिएगा। और जब हम लिमिट्स यहाँ पे लिख रहे हैं तो यहाँ पे जब हमने वैल्यू लिख दी है ना, वैल्यू पुट कर चुके हैं, तो लिमिट्स मतलब लिखिएगा, उसके आगे लाइए, लिमिट आगे मत लिखिएगा, ध्यान रखिएगा। कुछ बच्चे गलती करते हैं, इस तरह की छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स होती हैं, तो मत कीजिएगा। एंड दैट इज इक्वल टू 6, जैसे फिलहाल 6 आया है, तो इस तरह से करना है। स्टूडेंट्स अब तक हम कंटिन्यूटी के बारे में कुछ मैंने आपको बता दिया है। अब उसका अपोजिट जो होता है वो होता है डिसकंटिन्यूटी। ठीक है। कंटिन्यूटी का उल्टा होता है डिसकंटिन्यूटी, मतलब जहां पे वो वैल्यू जो होती है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल ना हो, तो वहां पे क्या बन जाएगी? डिसकंटिन्यूटी बन जाएगा सिंपली। ठीक है ना, उन तीनों को मैंने बताया था इक्वल होना जरूरी है। तो वहीं से ही एक पॉइंट शुरू हो जाता है कि डिसकंटिन्यूटी के बारे में और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो जहां पे ये तीनों वैल्यू इक्वल नहीं है, तीनों ही इक्वल नहीं है आपस में, मतलब कोई 2 इक्वल हो सकती तीसरी ना हो, तो उसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी। ठीक है। तो सबसे पहला जो नंबर आता है वो आता है टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। सबसे पहला नंबर आता है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। तो ये नाम से ही पता लग रहा है, रिमूवेबल, रिमूव मतलब होता है हटा देना। ठीक है। और डिसकंटिन्यूटी मतलब डिसकंटिन्यूटी को, तो डिसकंटिन्यूटी जो हटाई जा सकती है। ठीक है। जिस डिसकंटिन्यूटी को हटाया जा सकता है, मतलब कंटिन्यूटी बनाई जा सकती है उसकी, उस डिसकंटिन्यूअस को कॉन्टिन्यूअस बनाया जा सके, उसको बोलते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। तो ये क्या होती है, इसकी डेफिनेशन समझते हैं। कब होती है? इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हो बट नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए हो। समझ गए? यानी कि लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है बट एफ ऑफ ए के इक्वल नहीं है, तो उस टाइप की जो कंटिन्यूटी है उसको बोलते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ठीक है। रिमूवेबल का मतलब ये है कि उस पर कोई ना कोई हम यूज करके, कोई ऑपरेशन लगा के या कोई भी हम मेथड यूज करके, ठीक है, उसको हम रिमूव कर सकते हैं डिसकंटिन्यूटी को। ठीक है। तो ये है आपकी फर्स्ट जो काइंड है डिसकंटिन्यूटी, वो है आपका रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। अगर आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, मतलब लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, मतलब सिंपल, आप यहाँ से जो ये पार्ट है ना ये वाला, इसको आप ये समझ लीजिए, लिमिट x टेंड टू a fx बोल सकते हैं इसको। ठीक है। मैंने बताया था सिंगल वैल्यूड और मल्टी वैल्यूड वाली बात है। अगर सिंगल वैल्यूड है तो मतलब ये इसका ये निकलता है, और मल्टी वैल्यूड का मतलब ये निकलता है। ठीक है। तो ये अगर इक्वल नहीं है किसके? एफ ऑफ ए के, तो उस केस में आप बोलते हैं इट इज रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं, वो है डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। फर्स्ट काइंड की डिसकंटिन्यूटी क्या है?
तो फर्स्ट काइंड की डिसकंटिन्यूटी क्या है स्टूडेंट्स, अगर आपका लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, एंड बोथ आर फाइनाइट, यानी एंड बोथ आर फाइनाइट, लेफ्ट हैंड लिमिट भी फाइनाइट वैल्यू आ रही है, राइट हैंड लिमिट भी फाइनाइट है, तो बोथ आर फाइनाइट वैल्यू, तो दोनों की दोनों फाइनाइट वैल्यू भी हैं और इक्वल नहीं है पर, तो उसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। तो नेक्स्ट आता है डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। सेकंड काइंड की डिसकंटिन्यूटी क्या होती है स्टूडेंट्स, अगर आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो आपने निकाली या दोनों, लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाए या राइट हैंड लिमिट या दोनों क्या आ जाए, डू नॉट एग्जिस्ट, यानी कि एग्जिस्ट ही ना करे। याद होगा एग्जिस्ट करना या ना करना, पता है आपको क्या होता है, तो वो एग्जिस्ट ही ना करें, ठीक है, तो उसको आप बोलते हैं, यानी कि इनफाइनाइट टाइप का कुछ वैल्यू आ जाए, तो उस केस में आप बोल सकते हैं कि दैट डिसकंटिन्यूटी इज ऑफ सेकंड काइंड, सेकंड काइंड की डिसकंटिन्यूटी होती है। कई बार ये डेफिनेशंस जो हैं ये एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस में पूछ ली जाती हैं और हम इनको ध्यान से देखते नहीं है, समझते नहीं है और फिर जाके एग्जाम में। टॉपिक आता है आपका अलजेब्रा ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन। अलजेब्रा का मतलब होता है कि आपके पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो आपके पास अगर आपके पास कोई भी दो फंक्शंस है, दो से ज्यादा फंक्शन भी हो सकते हैं, तो अगर आपके पास दो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो दोनों का एडिशन जो होगा वो भी कंटिन्यूस होगा, दोनों का सब्ट्रैक्ट करेंगे वो भी कंटिन्यूस होगा, दोनों को डिवाइड करेंगे तो भी कंटिन्यूस होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे वो भी कंटिन्यूस होगा। तो ठीक है, तो यानी कि ये जो का पार्ट जो मैंने आपको बताया है, इस पार्ट का नाम ही है अलजेब्रा। ठीक है, तो अगर एफ एंड जी आर कॉन्टिन्यूस फंक्शन, continuous functions, then f plus g is also continuous, f minus g, cts समझ जाइएगा, cts आप मत लिखिएगा cts, मैं शॉर्टकट यूज करूंगा, ठीक है, आपको एग्जाम में लिखना है, मुझे एग्जाम में नहीं लिखना है, आप ध्यान रखिएगा। cts जो है दैट इज कॉन्टिन्यूस की शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं मैं, तो f minus g is also continuous, f into g is also continuous, f upon g is also continuous, यानी कि दोनों का दो फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूस है, दोनों का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ये सारे के सारे क्या होंगे, कॉन्टिन्यूस। और यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, g नॉट इक्वल टू 0, g जो फंक्शन है डिनोमिनेटर, कॉमन सेंस की बातें हैं, ये आपको पता होता है, 9th-10th में शुरू हो जाती है बातें कि डिनोमिनेटर रैशनल के अंदर डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू। टाइम आ चुका है इस एक्सरसाइज को शुरू करने का। इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले आपको एक बात बता दूं, इस एक्सरसाइज के और इस चैप्टर के कह सकते हो 90% क्वेश्चंस इस फॉर्मूले पे डिपेंड है, इस वैल्यू पे डिपेंड है, इस प्रॉपर्टी पे डिपेंड है। ये आपकी 11th क्लास में आई थी, ठीक है। लिमिट x टेंड टू 0 sin x बाई x इज इक्वल टू 1 होता है, ये याद रखनी है आपको। लिमिट x टेंड टू 0 10x अपॉन x भी 1 होता है, सिर्फ ये साइन और 10 के लिए होता है और किसी के लिए नहीं होता, ध्यान रखिएगा। ये कब होता है, जब आपके पास कोई फंक्शन जो होता है 0 बाई 0, इनडिटरमिनेट फॉर्म जिसको आपने 11th में बोला था, अनडिफाइंड फॉर्म जिसको आप बोलते थे। तो अगर अनडिफाइंड फॉर्म आती थी sin x बाई x, जैसे ये 0 पे, जैसे मैंने इसको x टेंड टू 0 पुट किया, तो साइन 0 0 होता है जानते हैं, अपॉन में 0 है तो 0 बाई 0 होगी ना। तो जो चीज 0 बाई 0 है दैट इज अनडिफाइंड फॉर्म। अनडिफाइंड फॉर्म को हम डिफाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग सम प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन और एनी अदर मेथड, यानी कि कोई भी मेथड हम यूज करके हम उसको डिफाइंड बना सकते हैं। तो वही काम यहाँ पे किया गया था 11th क्लास में। sin x बाई x वैसे तो अनडिफाइंड है लिमिट x टेंड टू 0 के लिए, लेकिन इसकी वैल्यू हमने 1 निकाल ली थी, वो आपको पता होगा, पिछली बुक में आप देख सकते हैं 11th क्लास की में मेंशन था वहां पे। ऐसे 10x बाई x भी वैसे 0 बाई 0 फॉर्म बनती है, अनडिफाइंड फॉर्म बनती है लिमिट x टेंड टू 0 के लिए, बट ये वैल्यू भी हम डिफाइन कर लेते हैं और इसकी वैल्यू 1 आ जाती है। तो ये जो दो फॉर्मूले आपके सामने दिख रहे हैं ये आपको याद रखने हैं, क्योंकि 90% क्वेश्चंस जो होंगे एक्सरसाइज के वो इसी फॉर्मूले पे डिपेंड है। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट गिवन पॉइंट। आपका फंक्शन गिवन है f(x) इज इक्वल टू 5x माइनस 3 और पॉइंट गिवन है x इज इक्वल टू -3 पे चेक करना है और x इज इक्वल टू 5 पे। दो क्वेश्चन है मतलब कहने का, तो आपको चेक करना है। तो स्टूडेंट्स इसको शुरू करने से पहले आपको मैं एक बात बता दूं, याद होगा मैंने आपको बता चुका हूं, वैसे ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, क्योंकि देख सकते हैं फंक्शन की सिंगल वैल्यू है 5x माइनस 3, ठीक है, 5x माइनस 3 सिंगल वैल्यू है। तो सिंगल वैल्यूड फंक्शन में आपको मैंने बता दिया था डायरेक्ट लिमिट पुट करनी होती है। तो जैसे हमें x इज इक्वल टू -3 के लिए कहा है ना, तो आप सिंपल ही लिख दीजिए लिमिट x टेंड टू -3 और यहाँ पे लिख दीजिए fx। तो
तो ये कितना होगा, x की जगह पे -3 लगा लीजिए, मैं आपको करवा चुका हूं वैसे इसका एग्जांपल। तो 5 इंटू -3 दैट इज -15 -3 एंड दैट इज -18। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। अब हमें पता है लिमिट्स तभी एग्जिस्ट करती हैं, सॉरी कंटिन्यूस तभी होता है फंक्शन आपका जब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ a हो, या फिर मैंने आपको बताया था इस दोनों की जगह पे ये वैल्यू भी लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड टू a f(x), क्योंकि ये लिमिट एग्जिस्टेंस की ही कंडीशन होती है एंड इट इज इक्वल टू f ऑफ a। तो ये पार्ट हम कर चुके हैं, देखिए ये वाला पार्ट अभी अभी किया गिरा, ये पार्ट यही था। अब हमें क्या निकालना है, f ऑफ a के इक्वल दिखाना है इसको। f ऑफ a देखिए क्या है, a का मतलब ये पॉइंट जो दे रखा है वो है, तो यहाँ पे रख दीजिए सिंपल सा। तो 5 इंटू -3 दैट इज ऑल्सो -18। तो आप देख सकते हैं ये जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस आएगा। तो आपको मैं हिंट भी दे देता हूं कि अगर आपके पास कोई सिंगल वैल्यूड फंक्शन है और वो पोलिनोमियल फंक्शन है और सिंगल वैल्यूड है, तो दैट इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस ही होता है। तो आप देख सकते हैं हेयर लिमिट x टेंड टू -3 f(x) इज इक्वल टू f ऑफ -3। f ऑफ -3 और f ऑफ x टेंड टू -3 f(x) जो है दोनों सेम आए हैं, दोनों -18 आए हैं एंड इट इज इक्वल टू -18। ठीक है, तो इट मीन्स दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -3 एंड सिमिलरली आपको यहाँ पे 5 पे पुट करना है। तो 5 पे पुट करेंगे तो मैं बता चुका सिंगल वैल्यूड फंक्शन और पोलिनोमियल फंक्शन है, तो आप किसी भी पॉइंट पे चेक करिए इसको हमेशा ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है कि f(x) आपका एक फंक्शन गिवन है x² -4 अपॉन x -2 when x is not equal to 2 and 0 when x is equal to 2, then discuss the continuity at x is equal to 2। ठीक है, तो कंटिन्यूटी आपको चेक करनी है एट x इज इक्वल टू 2 के ऊपर। तो अब यहाँ पे आप एक बात याद कीजिए, मैंने आपको बताया था इस वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया था मैंने कि यहाँ पे ये फंक्शन कैसा है, मल्टी वैल्यूड फंक्शन है। देख सकते हैं यहाँ पे ये वैल्यू भी है और ये वैल्यू भी, दो वैल्यूज आ चुकी, दो या दो से ज्यादा वैल्यूज होते ही वो मल्टी वैल्यूड बन जाता है। तो इसी के साथ साथ आपको एक तरीका भी मिल जाएगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट करते कैसे थे 11th क्लास में। ठीक है, तो वो हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, क्योंकि आपको पता है हमें तीन चीजें करनी पड़ेंगी, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और इक्वल टू f ऑफ a। तीन चीजें हमें निकालनी है, इक्वल होनी चाहिए तीनों। शुरू करते हैं सबसे पहले इसका सॉल्यूशन। तो पहले करते हैं एट x इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो 11th क्लास में कर चुके हैं उनको अच्छी बात है, उनको आती भी होगी, लेकिन जो 12th में जो 11th में नहीं करके आए थे उनको दिक्कत आएगी, पर मैं यहाँ बता देता हूँ क्या है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होता है, लिमिट x टेंड टू 2 माइनस, यानी कि जिसकी भी पॉइंट की हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है ना, तो आप सिंपली क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए ग्राफ था कोई भी, ये पॉइंट आपका a है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है उससे जस्ट पहले, थोड़ा सा हल्का सा जस्ट पहले। तो हल्का सा पहले का मतलब होता है a माइनस h। x की वैल्यू a को टेंड करना, यहाँ पे लिखते हैं ना x टेंड टू, जैसे x ये 2 है, 2 वैल्यू पे निकालना है, 2 पे चेक करना है, तो आप लिखेंगे x टेंड टू 2 से थोड़ा कम। ठीक है, लेफ्ट हैंड में मतलब कम की बात करें, राइट में ज्यादा की बात करेंगे। तो 2 से हल्का सा कम करना है। अगर मान लीजिए इसे 2 पॉइंट पे चेक करना है, 2 से हल्का सा कम करना है ना, तो ज्यादा हल्का सा कम करना है, ज्यादा नहीं करना है। 2 में इतना नहीं कि आप 1 ही कम कर दो, ठीक है, 0.5 भी कम नहीं करना है। ठीक है, 2 में से मामूली सा कम करना है, ज्यादा से ज्यादा आप 0.1 कम कर सकते हो। यानी कि x की जो वैल्यू है वो 2 से कम लेनी है, लेकिन ज्यादा कम नहीं लेनी, मैं कह रहा हूं मामूली सा कम लेनी है। आप ले सकते हो, ये बिल्कुल ले सकते हो, 0.0001 भी ले सकते हो 2 में से, यानी कि आप देख सकते हो 1.9999 हो जाएगा ये, तो 1.9999 भी ले सकते हो, बट ध्यान रखें इससे ज्यादा कम नहीं लेना है। मैक्सिमम जो है आप कम कर सकते हो, जैसे कम करने की कह रहा हूं मैं, 2 में से माइनस का मतलब होता है 2 से कुछ कम होगा ही होगा, लेकिन कितना कम होगा वो ध्यान रखिएगा। तो ये मैक्सिमम लिमिट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कैसे लिखते हो मैं आपको सिखा देता हूँ 11th में कैसे करते हैं। तो लिमिट x टेंड टू, जो भी नंबर जिस पे हमें चेक करनी है, लिमिट निकालनी है, उस पे माइनस लगा दीजिए। तो यहाँ पे माइनस ऊपर कॉर्नर पे लगाइएगा, बीच में मत लगाइएगा, ऊपर कॉर्नर पे माइनस लगा दीजिएगा। अब ये कह रहे हैं 2 से माइनस, 2 से कम। अब देखिए 2 से कम है तो आपका फंक्शन 2 टाइप से डिफाइंड है, एक तो 2 के इक्वल होना और 2 के इक्वल नहीं होना। तो 2 से जो कम होगा वो 2 के इक्वल नहीं होगा, तो यानी कि ये फंक्शन की मतलब f(x) की जगह पे ये रखना पड़ेगा। तो लिखेंगे लिमिट x टेंड टू 2 माइनस x² माइनस 4 अपॉन x माइनस 2, यानी कि f(x) की जगह पे वैल्यू रख दी है मैंने। अब उसके बाद क्या करना है, ये आपको याद रखना है, याद नहीं याद है तो आपको सीखना पड़ेगा, याद है तो बहुत अच्छी बात है, याद करो। अगला स्टेप क्या था, लेट x इज इक्वल टू 2 माइनस h, जो यहाँ पे मैंने समझाया। अब यहाँ पे हमने लिखा था अप्रोक्सीमेट, यानी कि हमें इतना आइडिया लगा दे, 10 2 का मतलब होता है आइडिया लगा देना।
हमने टेंड का मतलब आइडिया लगाया था कि 2 से कम है, 2 से कितना कम है ये नहीं पता था, तो हमने एग्जैक्ट पता कर लिया कि h कम करना है 2 में से, तो यहाँ पे क्या लगा दिया, इक्वल टू का सिंबल लगा दिया। ठीक है, तो x जो है दैट इज इक्वल टू 2 में से कितना कम, h कम किया है, तो व्हेन x टेंड टू -2, सॉरी -2 है यहाँ पे, -2 था क्या, 2 था, ठीक है 2 है, तो x टेंड टू जब 2 है यहाँ पे, तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, देखिए x जब 2 को टेंड करेगा तो x जैसे जैसे 2 होगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल होगा हमेशा, तो h क्या आ जाएगा, 0 बनता जाएगा। ठीक है ना, जैसे 1.9 है, जैसे मैंने बताया था 1.999, तो जैसे ही वो 2 की तरफ जाता जा रहा है, तो जो गैप जो है इन दोनों का, वो गैप का मतलब h, जो h कितना कम था, दैट इज वो h होता है, वो क्या होता जाएगा, 0 को टेंड करता जाएगा। तो ये हमेशा 10 to 0 ही आएगा, चाहे क्वेश्चन चाहे कोई भी हो, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात जब भी करोगे, राइट हैंड लिमिट की बात की जब भी करोगे, h हमेशा आएगा और h की वैल्यू हमेशा 0 को ही टेंड करेगी। वेरी स्मॉल क्वांटिटी होती है, अप्रोक्सीमेट 0 होती है, मैं आपको बता चुका, ये है h, देख सकते हैं ये रहा, दैट इज अप्रोक्सीमेट 0। ठीक है, 10 to 0 कह सकते हो, तो ये h 10 to 0। तो अब आपका क्वेश्चन जो है वो h में चेंज कर लेंगे हम, तो ये लिख लेंगे लिमिट h 10 to 0, यहाँ पे इसकी जगह पे h 10 to 0 आ जाएगा, और x की जगह पे जैसे जहाँ x है वहाँ पे 2 - h, अब पूरा का पूरा फंक्शन आपका h में कन्वर्ट हो जाएगा अपॉन 2 - h - 2। सिंप्लीफाई कीजिए इसको, लिमिट h 10 to 0, 4 + h² - 4h - 4 अपॉन 2 से 2 कैंसिल हो चुका है, -h, 4 से 4 भी कैंसिल हो चुका है, देख सकते हैं। तो लिमिट h 10 to 0 था, h कॉमन निकाल लेते हैं, h - 4 और नीचे क्या था, -h, h से h कैंसिल हो चुका है, h को क्या रखना है, 0 रखना है, ध्यान रखिएगा h को 0 रखना है, तो h - 4 अपॉन -1 बचा हुआ है नीचे, h को 0 रखिए जरा, देखिए क्या आता है, 0 - 4 अपॉन -1 यानी कि 4 आ जाएगा। ये होती है लेफ्ट हैंड लिमिट, इस तरह से निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, तो अब हम करते हैं राइट हैंड लिमिट, देखते हैं राइट हैंड लिमिट क्या आती है। तो राइट हैंड लिमिट में सेम प्रोसीजर है, बस ध्यान रखिएगा जहां पे हमने माइनस किया ना वहां पे प्लस कर देंगे। तो देखिए क्या है, लिमिट x टेंड टू 2 से प्लस करना है, 2 से प्लस करेंगे। अब देखिए 2 से प्लस करेंगे तो इनमें से कौन सा केस बनता है, तो भी ऊपर वाला ही बनेगा, क्यों 2 से तो बड़ा होगा ही होगा, तो 2 के इक्वल तो होगा नहीं ना। तो इसमें केस आपके 2 ही हैं, या तो 2 के इक्वल है तो नीचे वाली वैल्यू रखनी है, 2 के इक्वल नहीं है तो ऊपर वाली। तो 2 से जो प्लस करोगे तो 2 के इक्वल तो होगा नहीं, तो ऊपर वाला फंक्शन रखेंगे, फिर से वही से x² - 4 अपॉन x - 2। यहाँ पे लेफ्ट था तो 2 - h किया था, 2 से हल्का सा कम, अब हल्का सा ज्यादा, यानी कि x की वैल्यू 2 से हल्की ज्यादा, यानी कि 0.00000, कितने भी जीरो लगा सकते हो, कोई जरूरी है 3 ही जीरो आएगी, कितनी भी जीरो हो सकती है, वेरी स्मॉल वैल्यू लेनी है, मतलब एग्जाम्पल लिया था मैंने। तो यहाँ से हम फिर से वही लिखेंगे, क्या, लेट x = 2 + h, फिर से वही वैन, ये लाइन रटी रटाई है, आप ये रट्टा लगा लीजिएगा, फायदे में रहोगे। ये जो पार्ट ये वाला लेफ्ट में और राइट में ये वाला पार्ट जो आएगा यहाँ पे, वैन x टेंड टू 2 h टेंड टू 0, h 0 को टेंड करेगा। तो लिख लेते हैं, दिस इंप्लाइज लिमिट h टेंड टू 0 क्या बन जाएगा, लिमिट यहाँ पे h टेंड टू 0 लिख चुके हैं, सॉरी, और ये हो जाएगा 2 + h होल स्क्वायर - 4 अपॉन 2 + h - 2। सो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो h टेंड टू 0, 4 + h² + 4h - 4 अपॉन 2 से 2 कैंसिल होके h बचा हुआ था। सो 4 से 4 भी कैंसिल कर देता हूँ और यहाँ से h निकाल लेता हूँ कॉमन, h + 4 अपॉन h, h से h कैंसिल, लिमिट h टेंड टू 0 लगाते हैं तो 4 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, राइट हैंड लिमिट भी 4 आ चुकी है और लेफ्ट हैंड लिमिट भी 4 आ चुकी है, तो दोनों लिमिट्स तो एग्जिस्ट कर रही हैं क्योंकि इक्वल आ चुकी हैं। ठीक है, तो ये दो लिमिट दोनों तो इक्वल है, तो यानी कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, यानी कि आप कह सकते हो लिमिट x टेंड टू 2f(x) एग्जिस्ट कर रही है। अब हमें चेक करना है f(a) के इक्वल है या नहीं है। तो f(a) का पॉइंट कौन सा था, 2 था, तो आप देखिए f(2) जब रखते हैं तो क्या आता है फंक्शन, थर्ड पार्ट जो बचता है ये वाला f(a) की वैल्यू, f(2), देखिए x को जब 2 रखते हैं तो फंक्शन क्या है, 0 है, तो f(2) गिवन है 0। अब आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट ये थी, राइट हैंड लिमिट ये थी और f(a) ये है, तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट तो है, बट इट इज नॉट इक्वल टू f(a). सो आप क्या बोलेंगे, दिस इज डिसकंटिन्यूअस, दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। सो fx is a discontinuous, fx is discontinuous at x is equal to 2,
पॉइंट की बात करें, ध्यान रखिएगा, पॉइंट की बात करें तो पॉइंट मेंशन कीजिएगा कि एफ जो है वो इस पॉइंट पे कंटिन्यूस नहीं है, हो सकता है किसी और पे हो, तो इसलिए ध्यान रखें, आप ये मत लिखिएगा ये फंक्शन ही डिसकंटिन्यूस है, इस पॉइंट पे ही डिसकंटिन्यूस है, बाकी का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है fx इज इक्वल टू साइन 2x अपॉन साइन 3x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 0, तो x इज fx की वैल्यू 2 लेनी है, तो आपको चेक करना है एट x इज इक्वल टू 0 कंटिन्यूस है या नहीं है। तो फिर से वही है, मल्टी वैल्यूड फंक्शन आपके सामने दिख सकते हो, लास्ट क्वेश्चन में बता दिया था मैंने कि दो वैल्यूज डिफाइन कर रखे तो मल्टी वैल्यूड फंक्शन बन गया ये। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट जानते हैं, किस पे चेक कर रहे हो, 0 पे चेक कर रहे हो ना, तो लिमिट x टेंड टू 0 माइनस, अभी करवाया था मैंने वैसे, तो x टेंड टू 0 माइनस, तो 0 माइनस का मतलब 0 से कम, तो अब दो ही फंक्शन की वैल्यू डिफाइन कर रखी है, तो 0 के इक्वल है तो ये रखनी है, नहीं है तो ऊपर वाली रखनी है, तो ये 0 के लेस है तो 0 के इक्वल तो नहीं होगी, तो ऊपर वाला फंक्शन है, तो साइन 2x अपॉन साइन 3x, ठीक है। अब आप इस पे देखें तो यहाँ पे वो वाला रूल भी काम नहीं करेगा, क्योंकि एच वाला रूल जो लगाएंगे तो आप वो वैल्यू 0/0 ही आएगा, अनडिफाइंड फॉर्म आएगी। देखिए आप लगा के देखिए, जब आप h टेंड टू 0 लगाएंगे यहाँ पे तो 0 माइनस h करके जब भी आप करोगे तो आप देखोगे ये वैल्यू सेम टू सेम वही 0/0 आ जाएगी, और जब 0/0 आती है लिमिट लगाने से, तो दैट इज नॉन एज अनडिफाइंड फॉर्म, ठीक है, अनडिफाइंड बोलते हैं। और अनडिफाइंड सिचुएशन को हम हैंडल कैसे करते हैं, कोई अलग अलग फॉर्मूले यूज करके, आइडेंटिटीज यूज करके, कोई प्रॉपर्टी यूज करके हम करते हैं। तो वही है जो से मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था क्वेश्चन शुरू करने से पहले, कि साइन जब भी आपको नजर आ जाए साइन एक्स, तो सिर्फ अपॉन में एक्स चाहिए, तो वो लिमिट एक्स टेंड टू 0 रखने से 1 बन जाता है, ठीक है। बस यही कंसेप्ट है, आपको यही करना है। देखिए क्या करना है, अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पे डायरेक्टली वो पॉइंट कर सकते हैं, लेट x इज इक्वल टू, लेकिन कोई फायदा है नहीं वैसे, तो आप डायरेक्टली इसको ये लिख लीजिए, लिमिट x टेंड टू 0 माइनस साइन 2x साइन 3x, गैप देके लिखना है इसको ऐसे ही, अपॉन में जो एंगल है वही डिवाइड में लगा लीजिए, तो यहाँ पे 2x है तो डिवाइड में 2x कर लीजिए, मल्टीप्लाई बाई भी 2x कर दीजिए, ठीक है, 2x से डिवाइड 2x से मल्टीप्लाई, और ऐसे यहाँ पे एंगल 3x है तो 3x से डिवाइड कर लीजिए, 3x से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये x से ये x कैंसिल हो जाएगा, और इस पे जो लिमिट अप्लाई करते हो दोनों पे, क्योंकि आपको पता है जब फंक्शन पे लिमिट अप्लाई करते हैं तो अगर आपका रैशनल फंक्शन है, ठीक है, रैशनल का मतलब समझिए p/q फॉर्म में है, तो ऊपर अलग लिमिट लग जाएगी, नीचे अलग लिमिट लग जाएगी, तो अब ऊपर हो जाएगी लिमिट x टेंड टू 0 माइनस साइन 2x बाई 2x, ये अलग हो जाएगा, और लिमिट x टेंड टू 0 माइनस साइन 3x बाई 3x हो जाएगा, और इंटू 2/3 अलग बच जाएगा। तो अभी आपको मैंने बता दिया, ये सामने लिखा भी हुआ है कि लिमिट x टेंड टू 0 साइन x बाई x 1 होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिमिट x टेंड 0 माइनस, अब 0 माइनस h, यानी कि जो रिजल्ट आएगा वो 0 पे ही आएगा सिंपली, तो आप देख सकते हैं ये जो है साइन x बाई x लिमिट x टेंड टू 0 भी है, ठीक है, 0 के आसपास में जो वैल्यू लेनी है, तो दैट इज 0 अप्रोक्सीमेट हो गया, तो साइन x बाई x क्या हो जाएगा 1, यानी कि जो यहाँ पे 2x है तो अपॉन में 2x लेके आना आपको, अगर 3x है तो 3x, 5x है तो 5x, तो वही चीज डिवाइड में चाहिए होती है, जितना भी एंगल है, यहाँ पे x है तो जैसे मैंने x लिखा है, तो 10x है तो 10x अपॉन में भी चाहिएगा, ध्यान रखिएगा वही चीज है। तो ये आंसर आपका आ चुका है, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, एंड दिस इज इक्वल टू 2/3, तो ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम करते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट को जब आप सोल्व करोगे तो लिमिट x टेंड टू 0 प्लस, फिर से वही 0 से बड़ा है तो 0 के इक्वल तो आएगा नहीं, सो इट विल बी साइन 2x अपॉन साइन 3x, तो इसको सोल्व करते हैं, सेम वही कंसेप्ट चलेगा, और ये रिजल्ट भी क्या आ जाएगा 2/3 आ जाएगा, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ चुका है, राइट हैंड लिमिट आ चुका है 2/3, अब हमें चाहिए f ऑफ a का मतलब f ऑफ 0 पे चेक करें तो f ऑफ 0 चाहिए, और f ऑफ 0 कितना है आपका 2, तो ये आ गया आपका 2, सो f ऑफ 0 आपका 2 आ चुका है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 0, सो आप कह सकते हैं फंक्शन fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0।
तो 0 पॉइंट के ऊपर ये फंक्शन आपका। स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आज हमने इंट्रोड्यूस किया है नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ये चैप्टर जो है आपका डिपेंड करता है आपके 11th क्लास की बुक के ऊपर, जिसमें आपने लिमिट्स एंड डेरिवेटिव पढ़ा हुआ था। तो लिमिट्स करना बहुत जरूरी है। अगर आपने अब तक लिमिट्स नहीं की है तो आप एक बार इसको करने से पहले आप लिमिट्स जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि लिमिट से थोड़ा सा आपको याद रहेगा और ये चैप्टर आपको ईजी लगने लग जाएगा अगर आपने लिमिट्स कर रखी है अच्छे से, तो 11th क्लास वाली। ठीक है, तो 11th क्लास की लिमिट्स को ही आगे कंटिन्यू किया गया है, तो वो आप जरूर कर लीजिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी एक्सरसाइज को आगे कंटिन्यू करेंगे, थोड़े टिपिकल क्वेश्चंस लेंगे, लेकिन ध्यान रहे वो क्वेश्चंस जो है वो 11th के ही लेवल की हैं, 11th में आ चुके हैं आपके। ठीक है वो क्वेश्चंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई क्लास।